नमस्कार दोस्तों। एक प्रिया नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जो अपने माता पिता के साथ दोस्तों चंडीगढ़ में रहा करती थी। उसके जो माता पिता होते हैं दोस्तों, वे लोग चंडीगढ़ में ही जो है एक किराए के मकान में रहा करते थे। और जो उसका डैडी था, पिता था, वो चंडीगढ़ की एक प्राइवेट कंपनी में फोरमैन का काम किया करता था। उसका सैलरी भी दोस्तों अच्छा खासा था, जिसके चलते वो अपने पूरी फैमिली को चंडीगढ़ में ही जो है रखता था। वह घर पर जो है बहुत कम आता था। आता भी था दोस्तों, मूल रूप से वो बंगाल का रहने यानी दरभंगा का रहने वाला था, बंगाल में ही है। जो प्रिया थी वह अपने माता पिता के साथ रहकर चंडीगढ़ में ही जो है अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर रही थी। फिर एक दिन जब उसे कॉलेज से जो है गर्मी की छुट्टी मिल जाती है, तो वह जो है अपने माता पिता से जो है गांव जाने के लिए कहती है। लेकिन जो उसका पिता होता है, वह उसके साथ जो है गांव जाने से उसे मना कर देता है। कहता है कि जो है मेरे कंपनी में बहुत सारा जो है काम पड़ा है। यदि मैं अपना काम छोड़कर जो है तुम्हारे साथ गांव जाऊंगा, तो कंपनी जो है मुझे काम से बाहर निकाल देगी, जिसके चलते मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। फिर जो है हम लोग अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है, वो अपना पिता का ये बात सुनकर काफ़ी नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और 5-6 दिनों तक खाना पीना छोड़ देती है। जिसके बाद दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं उससे हार मान जाते हैं। और जो उसकी माँ थी वह उसे जो है कहती है कि बेटी देखो, तुम्हारा पिताजी के ऊपर जो है बहुत सारा काम है, जिसके चलते वह तुमको जो है गाँव लेकर नहीं जा सकते। इसलिए जो है तुम एक काम करो, तुम जो है खुद अकेली जो है ट्रेन पकड़ कर गाँव घूमने के लिए चली जा। 2-4 दिन गाँव में रह लेना, तुम घूम फिर लेना। उसके बाद जब गाँव में तुम्हारा जो है दिल भर जाएगा, तो तुम वापस ट्रेन पकड़कर जो है चंडीगढ़ चले आना। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वह भी अपने माँ से कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि पिताजी के ऊपर जो है बहुत सारा काम है, लेकिन तुम तो जो है मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन दोस्तों जो प्रिया की माँ होती है वह जो है उसे कहती है कि यदि मैं तुम्हारे साथ जो है गाँव चली जाऊंगी, तो तुम्हारे पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, समय पर उन्हें रास्ता नाश्ता पानी कौन देगा। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वो खुद अकेले ही ट्रेन से गांव जाने का फैसला करती है। और दोस्तों सुबह होने के बाद वो घर से जो है अकेले ही गांव जाने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वह नई चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो है पहुंच जाती है। जिसके बाद वह जो है एक टिकट काउंटर के पास जाती है, और वो अपने लिए जो है एक जनरल टिकट निकलवा लेती है। उसके बाद वह जो है प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ी हो जाती है। तब तक क्या होता है, बंगाल जाने वाली ट्रेन आकर जो है प्लेटफॉर्म पर लग जाती है। तो वह जो है लड़की उस ट्रेन में जो है सवार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, लगभग 3 दिन के बाद वो अपने गांव यानी दरभंगा में पहुंच जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद जब गांव पहुंचती है वह, तो वह जो है अपना दादा दादी फैमिली से मिलती है। वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि जो उसका दादा दादी थे वह पहले जो है गांव में ही रह रहे थे। उसके बाद दोस्तों वो अपने दादा दादी के साथ ही जो है गांव पर रहती थी, और 2-4 दिन तक जो है इधर उधर गांव का ही जो है सैर सपाटा किया करती थी। फिर उसके बाद वो अपने दादा दादी के साथ जो है आराम से गांव पर ही रहने लगती है। उसके बाद दोस्तों जो उसकी दादी होती है वह प्रिया को जो है खूब मान दुलार भी किया करती थी। और जो दादा था वह भी अपना बेटा यानी कि प्रिया के पिता के बारे में पूछता था। तो वो बताती थी कि पिताजी बहुत अच्छे हैं, और अपने काम में जो है लगे हुए रहते हैं, बिजी रहते हैं, उनको अपने काम में थोड़ा सा भी फुर्सत नहीं मिलता है, जिसके चलते वो मेरे साथ गाँव नहीं आ पाए। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया के दादा दादी थे वे लोग जो है प्रिया की खूब जो है खातिरदारी करते हैं, और प्रिया भी जो है उनके साथ बहुत मज़े से जो है रहने लगती है। अब दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, प्रिया को अपने दादा दादी के साथ गाँव पर रहते हुए लगभग 15-16 दिन का समय बीत जाता है। उतने दिन में जो प्रिया होती है वह अपने बचपन की जो है तमाम ऐसी सहेलियों से मुलाकात करती है, और सहेलियों के जो है साथ ही गांव की पूरी सैर सपाटा करती है। दोस्तों उतने दिन में ही जो गाँव उसका गांव में मन लग जाता है। और दोस्तों जो उसकी जो पुरानी सहेलियां होती है, वह जो लोग भी उससे कहने लगी थी कि प्रिया तुम जो है बार बार हम लोगों को जो है छोड़कर चंडीगढ़ चली जाती हो, इसलिए जो है इस बार तुम जो है तुम हम लोगों के साथ ही गाँव में ही रुक जाओ। मतलब आखिरकार चंडीगढ़ जाने से तुम्हें क्या मिलता है। फिर उसके बाद जो प्रिया होती है वो अपनी सहेलियों दोस्तों यारों से उनको समझाती है कि अब जो है मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद मैं अपने माता पिता के साथ जो है गांव पर ही रहूंगी। फिर दोस्तों उसके बाद 2-4 दिन तक जो है प्रिया अपने सहेलियों के साथ जो है गांव की ओर सैर सपाटा करती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक दिन अचानक से जो प्रिया का पिता होता है वह फ़ोन कर देता है, और जो है वह बोलता है कि अब तुम्हारी कॉलेज खुल चुका है, इसलिए तुम जल्दी से जो है ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ चली आओ। उसके बाद दोस्तों जब प्रिया अपने पिता की यह बात सुनती है, तो दोस्तों जो है वह बहुत ही नाराज़ हो जाती है, और ये बात जो है अपने दादा दादी से वो बताती है। जिसके बाद क्या होता है, उसके दादा दादी जो होते हैं उसे समझाते हैं कि देखो प्रिया, तुम्हें तो जो है चंडीगढ़ जाना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी जो है पढ़ाई चल रही है और एग्ज़ाम भी पास में है। यदि तुम अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं करोगे, फिर इतना दिन पढ़ाई करने का जो है क्या फ़ायदा तुम्हें मिलेगा। उसके बाद दोस्तों प्रिया अपने दादा दादी की बात मानकर दोस्तों सुबह सुबह ही जो है चंडीगढ़ जाने के लिए घर से जो है निकल पड़ती है।
और दोस्तों जैसे जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वो फिर से जो है रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर जाती है और अपने जो है अपने लिए टिकट मास्टर से एक जनरल बोगी का टिकट निकलवा कर सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। उसके बाद दोस्तों प्रिया के जो है सामने चंडीगढ़ जाने वाली जो दरभंगा न्यू चंडीगढ़ सुपरफास्ट ट्रेन होती है वो आकर वहाँ लग जाती है। उसके बाद प्रिया उस ट्रेन पर सवार हो जाती है और ट्रेन क्या होती है दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों प्रिया उस ट्रेन में जो है कहीं सीट नहीं मिलता है, जिसके बाद क्या होता है दोनों प्रिया जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। वहाँ पर वह इधर उधर जो है देखने लगती है। तब तक उसकी नज़र क्या होता है दोस्तों एक लड़के पर टिक जाती है जो पहले से ही जो है सीट पर बैठा हुआ था। तो प्रिया जो है उस लड़के से जो है मदद मांगती है, उससे कहती है कि जो है आपको कहाँ जाना है। तो वह लड़का दोस्तों बताता है कि मुझे जो है चंडीगढ़ जाना है। तो प्रिया भी बताती है कि मुझे भी जो है चंडीगढ़ ही जाना है और क्या आप जो है मुझे थोड़ा-सा बैठने के लिए जगह दे दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो लड़का होता है वो अपना थोड़ा-सा जो है पैर इधर कर लेता है यानी खसक जाता है, जिसके बाद प्रिया के लिए जो है वहाँ पर बैठ जाती है, जगह बन जाती है, उसको धन्यवाद देती है। प्रिया जो है वह लड़का प्रिया से कहता है कि अरे इसमें धन्यवाद देने की क्या बात है, मैं भी जो है आपकी तरह हूँ, यात्री हूँ, मैं भी जो है अपना सफ़र कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे ट्रेन आगे बढ़ते जाती है, तब तक जो है अचानक से प्रिया को जो है प्यास लग जाती है और उस समय जो है ट्रेन के एक स्टेशन पर रुकी हुई मतलब एक स्टेशन पर रुकी हुई थी तो वो लड़का उसकी मदद करता है। दोस्तों वो ट्रेन से उतरकर प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर एक पानी का जो है ठंडा बोतल लेकर आ जाता है और वो जो है प्रिया को दे देता है, जिसके बाद प्रिया जो है उस पानी को पीती है और फिर से जो है उसे धन्यवाद दे देती है। तो वह लड़का कहता है कि अरे जो है भूखे प्यासों को तो जो है मदद करना मेरा काम है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वो उस लड़के का नाम पूछती है तो वह जो है लड़का अपना नाम जो है दोस्तों प्रभास बताता है। प्रभास वह अपना नाम बताता है। उसके बाद प्रभास था वो प्रिया से उसका नाम पूछता है तो वह भी अपना नाम प्रिया बताती है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों के बात विचार होना जो है शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों धीरे-धीरे उन दोनों में बात विचार होना शुरू हो जाता है और शाम भी जो है हो जाती है। जिसके बाद प्रभास को भूख लग जाता है तो वो जो है ट्रेन के वेंडर से अपने लिए जो है खाना ऑर्डर करता है। तो प्रिया भी जो है प्रभास को कहती है कि मेरे लिए भी जो है खाना ऑर्डर कर दो। उसके बाद दोस्तों जो प्रभास होता है वह जो है 2 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर देता है और जो है फिर कुछ ही देर बाद जो है रात के करीब 11 बजे जो वेटर होता है वो दोनों के लिए खाना ला देता है। उसके बाद दोस्तों साथ में ही जो है बैठकर खाने लगते हैं और एक दूसरे से जो है बातें भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों जब दोनों जो है अपना खाना पीना खत्म कर लेते हैं तब तक रात के करीब क्या होता है दोस्तों 1 बज जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया को खाना खाने के बाद जो है नींद आने लगती है तो जो प्रभास से कहती है कि अरे प्रभास अब तो जो है खाना खाने के बाद मुझे नींद आने लगी है। तो जो प्रभास होता है वो कहता है कि ठीक है मैं खड़ा हो जाता हूँ और तुम जो है यहीं पर जो है सो जाओ। उसके बाद दोस्तों जो प्रभास होता है वो अपनी सीट से उठ जाता है, जिसके बाद प्रिया बहुत आराम से जो है वहाँ पर लेट जाती है। और दोस्तों जब वो लेटती है तो जो है उसे रात के करीब जो है दोस्तों अब 2 बजे जो है उसकी नींद खुलती है, जिसके बाद दोस्तों उसकी नज़र प्रभास पर पड़ता है। तो वो देखती है कि प्रभास जो है अभी भी खड़ा ही है। तो वह जो है प्रभास को जो है कहती है कि देखो अब तो मेरी जो है नींद पूरी हो चुकी है, इसलिए अब मैं उठ जाती हूँ और तुम जो है लेट जाओ, तुम सो जाओ। फिर जो प्रभास होता है वो प्रिया से कहता है कि अरे प्रिया ऐसे कैसे हो सकता है, ये तुम क्या बोल रही हो, तुम एक महिला और महिला को जो है मदद करना हर पुरुष का जो है कर्तव्य होता है, काम होता है। उसके बाद दोस्तों प्रिया वहीं पर उठकर जो है बैठ जाती है और उसके जो है प्रभास भी उसके बगल में ही बैठ जाता है। और दोस्तों उस समय जो है उस ट्रेन के बोगी में पूरा सन्नाटा होता है, क्योंकि जो भी यात्री उस ट्रेन के बोगी में बैठे हुए थे सब लोगों को जो है नींद आ रहा था, जिसके चलते जो है सभी लोग इधर उधर जो है अपना सो चुके थे और केवल प्रिया और जो है प्रभास ही जाग रहे थे। उसके बाद दोस्तों जो प्रभास था वो मौका देकर जो है प्रिया से कहता है कि प्रिया जो है तुम बेहद ही खूबसूरत और नौजवान लड़की हो। आज सुबह जब ट्रेन में हम लोगों को चंडीगढ़ पहुंचा देगी, जिसके बाद जो है हम लोग कभी नहीं मिलेंगे या शायद मिल भी लेंगे, तो मुझे तो जो है विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वो भी प्रभास से कहती है कि हाँ प्रभास तुम जो है कितने अच्छे हो, तुम सही बोल रहे हो, तुम जो है मेरा कितना ख्याल रखे रखे थे, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और आज के बाद जो है हो सकता है कि फिर हम दोनों जो है कभी मिले या ना मिले। उसके बाद दोस्तों जो प्रभास होता है वो भी प्रिया से कहता है कि यदि जो है भगवान को मर्जी होगा तो हम जो है ज़रूर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद वे दोनों जो है अपना चुपचाप बैठे रहते हैं यहाँ तक तब तक जो सुबह हो जाती है और दोस्तों जो ट्रेन थी वह चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है, जिसके बाद दोनों जो है उस ट्रेन से उतरते हैं। उसके बाद दोनों आपस में जो है भेंट मुलाकात करते हैं और दोनों जो है जैसे ही अपने अपने रास्ते पर जाने के लिए जो है तैयार होते हैं तब तक जो है प्रिया और प्रभास की जो है और देखने लगती है और दोस्तों प्रभास जो है प्रिया की ओर देखने लगता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो प्रभास प्रिया से कहता है कि अरे यार आखिरकार तो तुम अपने घर पर चली जाओगी, क्या जो है मुझे तुम्हारे फ़ोन नंबर मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो प्रिया होती है वह अपना मोबाइल नंबर जो है प्रभास को दे देती है और जो है प्रभास भी अपना मोबाइल नंबर प्रिया को दे देता
होता है, दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसके बाद जब प्रिया जो है अपने घर पर जाती है तो दोस्तों उसे प्रभास के बारे में जो है उसके साथ बिताई गई पल याद आने लगते हैं। तो वो उसी समय अपने मोबाइल फ़ोन से प्रभास के पास फ़ोन कॉल करती है और उससे जो है बातें करती है, और प्रभास भी जो है उससे बातें करके जो है बहुत खुश होता है। फिर दोनों जो है अपने-अपने घर पर जो है एड्रेस लेते हैं। तो दोस्तों जो प्रभास था वो भी चंडीगढ़ में पढ़ाई करता था और अपने माता-पिता के साथ ही जो है वह भी वहाँ पर रहता था, और वह भी जो है गर्मी की छुट्टी के कारण गाँव में घूमने के लिए आया था। जिसके बाद दोस्तों दोनों को जो है अच्छी मुलाकात हो जाती है, और धीरे-धीरे दोस्तों जो लगाव भी था वो भी हो जाता है, और मोबाइल फ़ोन पर जो है बातें करने का सिलसिला जो दोस्तों इसी तरह से उन लोगों का जो है चालू हो जाता है। फिर एक दिन की बात होती है दोस्तों, रात के समय में जब प्रिया जो है प्रभास के मोबाइल फ़ोन पर बात कर रही थी, ठीक उसी दरमियान दोस्तों उसकी माँ उसे देख लेती है। मोबाइल फ़ोन पर जो है बात करते हुए उसे पकड़ लेती है। तो जिसके बाद दोस्तों वह ये बात उसके पिता को जो है बता देती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो उसका पिता होता है, वह उससे पूछता है कि तुम जो है किससे बात कर रही थी रात में? तो वह जो है बताती है कि एक प्रभास नाम का लड़का था जो जिससे जो है मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी। तो वह जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। उसके साथ दोस्तों जो प्रिया का पिता जो है उस लड़के का एड्रेस लेकर एक दिन उससे मिलने के लिए दोस्तों चला जाता है उसके घर पर। फिर दोस्तों क्या होता है, जिसके बाद वो प्रभास से मिलकर बहुत खुश हो जाता है, और प्रिया और प्रभास की शादी के बारे में जो है वो प्रभास के माता पिता से जो है बात भी करता है। तो वे लोग जो है प्रिया के साथ प्रभास की जो है शादी कराने के लिए दोस्तों राजी हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, दोनों परिवार जो है हंसी खुशी से जो है एक होकर प्रिया और प्रभास की शादी करा देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि प्रिया और प्रभास जो है एक साथ रहने लगते हैं, और अपने जो है सुनहरे भविष्य का सपना जो है बुनने लगते हैं, देखने लगते हैं। तो दोस्तों आज की जो कहानी होती है वो बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।